Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 12 के अकाउंट्स का शेयर कैपिटल टॉपिक पढ़ रहे थे। शेयर कैपिटल में मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को कॉल्स इन अरियर का कंसेप्ट समझाया था, क्या होता है। आज की क्लास में उसका एक क्वेश्चन और करते फिर आगे बढ़ेंगे। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, कॉल्स इन अरियर क्या होता था? जब शेयर होल्डर अलॉटमेंट या कॉल मनी ना दे पाए तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। पहले उसको डेबिट करते हैं और जब वो एक्चुअल में रिसीव हो जाता है, अगर बाद में वो दे देता है तो उसको रिवर्स कर देते हैं, मतलब क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, आइए इसका एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। राजस्थान लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹15 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20। 15 रुपए का शेयर इशू करा राजस्थान लिमिटेड में at a premium of ₹20 payable as ₹6 on application including ₹2 premium। क्या कहता है ये? एप्लीकेशन में कितने रुपए आएंगे? ₹6, जिसमें से 2 रुपए किस चीज के होंगे? प्रीमियम के। तो 2 रुपए प्रीमियम के होंगे तो 4 रुपए कैपिटल के हो गए। नेक्स्ट, अलॉटमेंट ₹12 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग ₹3 प्रीमियम, जिसमें से 3 रुपए प्रीमियम के हैं। तो ये कितने की हो गए? कैपिटल हो गई 9 की। 12 रुपए आएंगे ना अलॉटमेंट पे। एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, और इसके बाद एक और कॉल होगी फाइनल, उसमें बैलेंस आएगा। इसका अमाउंट खुद नहीं बता रखा, लेकिन आपको टोटल शेयर की वैल्यू पता है। क्वेश्चन कह रहा है 15 रुपए का शेयर है और 20 रुपए प्रीमियम है उस पर। 15 का शेयर और 20 रुपए प्रीमियम। तो जब 15 का शेयर है, 13 रुपए ऊपर आ चुके, तो 2 रुपए की कैपिटल इसमें आएगी, प्लस 20 का प्रीमियम पे 5 रुपए ऊपर आ चुका, तो 15 का प्रीमियम नीचे आ जाएगा। समझ में आई बात? ये हो गया। अब पब्लिक सब्सक्राइब्ड इन फुल, ऑल मनी रिसीव्ड ऑन टाइम एक्सेप्ट श्याम होल्डिंग 500 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। ठीक है, एक श्याम है शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर्स है, बस उसने अलॉटमेंट और कॉल मनी पे नहीं करी, बाकी सबने पेमेंट कर दी अपनी टाइमली। हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो आइए शुरू करते हैं। तो पहली एंट्री क्या होगी इसकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हो सकता है आप कहो कि सर इसमें प्रीमियम भी तो है। अगर इसमें प्रीमियम है तो प्रीमियम हम कब ट्रांसफर करते हैं? देखिए, आपने अलॉटमेंट वाली एंट्री पढ़ी है लास्ट क्लास में, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR। मतलब जब कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे होते हैं अलॉटमेंट का पैसा, तभी प्रीमियम में भी करते हैं हाथ की हाथ, और फिर पैसा मिलता है बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इसका मतलब जब पैसे रिसीव हो रहे हैं तब प्रीमियम नहीं रिकॉर्ड करते, ट्रांसफर करते वक्त रिकॉर्ड करते हैं, है ना। लेकिन एप्लीकेशन में तो क्या होता है, पहले रिसीव की एंट्री होती है, बाद में ट्रांसफर की होती है ना। पैसे पहले आते हैं, बाद में ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि ये नहीं पता होता कि कितने शेयर्स के लिए लोग अप्लाई करते हैं, तो हम वेट करेंगे पैसे रिसीव करने का। तो पैसे सबसे पहले पैसे रिसीव होंगे, इसमें प्रीमियम नहीं आएगा, अगली में प्रीमियम आएगा। ठीक है, तो लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 50,000 शेयर्स पर 6 रुपए रिसीव होंगे, तो 3 लाख, जिसमें से 4 रुपए कैपिटल के, 2 रुपए प्रीमियम के हैं। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR। 3 लाख में देखिए 50,000 शेयर्स इंटू 4 रुपए की कैपिटल है और 2 रुपए का प्रीमियम रिसीव हुआ है, तो 2 लाख और 1 लाख। आई बात समझ में? नेक्स्ट, अब अलॉटमेंट में ट्रांसफर पहले, रिसीव बाद में होंगे, आपको बता रखा है लास्ट क्लास में मैंने। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR। ट्रांसफर की एंट्री पहले ही कर दो, मतलब 50,000 इंटू 12 रुपए, 6 लाख। 50,000 इंटू 9 रुपए कैपिटल के और 3 रुपए प्रीमियम के, तो ये हो गए 4,50,000 और 1.5 लाख रुपए। समझ में आई आप लोगों को ये वाली बात? अब जब पैसे रिसीव होंगे तो क्या होता है, एक शेयर होल्डर है श्याम, जिसके पास 500 शेयर्स हैं, वो अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी नहीं पे करता। फिलहाल तो अलॉटमेंट मंगवाई है,
अलॉटमेंट वो नहीं दे रहा तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, जिन्होंने दे दिया उनके लिए, जिसने नहीं दिया उसके लिए कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू किस चीज का पैसा, शेयर अलॉटमेंट का। आप देखिए अलॉटमेंट हमने डेबिट कितनी करी, 6 लाख, तो क्रेडिट भी कर दो, 6 लाख खत्म हो जाएगा। 6 लाख क्रेडिट करा, खत्म हो गया। मतलब ये तो ट्रांसपेरेंट, एक पॉइंट तो आपका हो गया टू शेयर अलॉटमेंट। अब कॉल्स इन अरियर में क्या लिखे, कितने शेयर है, 500। 500 वाला बंदा 12 रुपए पे नहीं कर रहा, ठीक है। ये मत सोचना वो तो कॉल भी नहीं दे रहा, कॉल मंगवाई कहाँ है, फिलहाल तो अलॉटमेंट पे बैठे हैं हम लोग। अलॉटमेंट मंगवाते जब पैसा आया लोगों का, तब उसका नहीं आया था। उस डेट की सोचो ना, जिस दिन ये पैसा रिसीव हो रहा सबका। तो 500 इंटू 12 ये हो गए 6,000 रुपए, ठीक है। बाकी सबका आ गया पैसा, तो बाकी सबका आ गया तो कितना हो गया ये 5,94,000 रुपीज। आई बात समझ में। अब कंपनी ने फाइनल कॉल मंगवाई, क्या उस बंदे से भी मंगवाएंगे, हाँ बिल्कुल मंगवाएंगे। पॉजिटिवली सोच रही है कंपनी की, कोई बात नहीं, उसने नहीं दिया अलॉटमेंट लेकिन अब वो जरूर आएगा और अब दोनों के पैसे लेके आ जाएगा। तो उसको जब लेटर भेजेंगे हम, मतलब मेल भेजेंगे, तो उसमें लिख देंगे कि आपका तो अलॉटमेंट वाला भी पेंडिंग है। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। 50,000 शेयर्स पर 17 रुपए मंगवाएंगे। 50,000 इंटू 2 रुपए की कैपिटल और 15 रुपए का प्रीमियम, ठीक है। ये हो गया 8,50,000, ये हो गया 1 लाख, ये 7,50,000। अब जब पैसे रिसीव होंगे तो फिर उसने डिफॉल्ट किया, फिर शाम ने पेमेंट नहीं करी तो कॉल इन अरियर फिर डेबिट हो जाएगा टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में तो 8.5 लिख दो, वही वाला क्रेडिट कर दो। कॉल इन अरियर कितना है, 500 शेयर पर 17 रुपए रिसीव नहीं हो रहे, मतलब 8500 रुपीज रिसीव नहीं हो रहे। पैसे रिसीव कितने हो, इसका मतलब 8,41,500, ठीक है, 8,41,500। आई बात समझ में आप लोगों को ये। तो ये हो गया हमारा कॉल इन अरियर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कर लेना। अच्छा नेक्स्ट इसमें कंसेप्ट आता है, 5 मिनट जैसे उसको और डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बिल्कुल इसका ऑपोजिट है कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस क्या कहता है कि कंपनी ने पैसे मंगवाए नहीं बट उसने पहले दे दिए। क्योंकि कोई सोचता है यार क्या ये कभी 2 रुपए दो, कभी 3 दो, कभी 4 रुपए दो, ऐसे कर करके नहीं, मैं एक बार में ज्यादा शेयर्स किसी के अगर नहीं है, 500-700 शेयर्स ले रखे तो कह रहे क्या फर्क पड़ रहा है, बार बार दे, इससे अच्छा एक बार में दे दो। तो वो एक बार में सारा पैसा कंपनी को दे देता है। अब जिसके शेयर्स कम है वो दे सकता है, या जिसके शेयर्स ज्यादा भी है बट फाइनेंशियल कंडीशन उसकी अच्छी है तो वो दे ही देगा। तो उसने सारे पैसे कंपनी को एक बार में दे दिए। पैसे जल्दी मिलना, आपने 11th में पढ़ा होगा, ये कंपनी के लिए इनकम नहीं है, कंपनी की लाइबिलिटी है, ठीक है। ये कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी हो गई, क्यों, और 11th में भी पढ़ा होगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इवन, ये तो फिर भी कैपिटल है, लेकिन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। क्योंकि अभी सामने वाले को सर्विस देना बाकी है, और बाय चांस अगर आप सर्विस नहीं दे पाओ तो उसके पैसे वापस करने पड़ते हैं। तो दोनों तरफ से ही ऑब्लिगेशन है, या तो सर्विस देनी है या पैसे वापस करने, इसलिए उसको लाइबिलिटी बोला जाता था 11th, ठीक है। आइए मैं क्या बता रहा हूं, कॉल इन एडवांस, पैसे जल्दी दे दिए तो ये एक लाइबिलिटी है, क्योंकि इसकी ड्यू डेट नहीं आई। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस करेंगे सबसे पहले, और जब इसकी ड्यू डेट आ जाएगी तो वहां पे इसको एडजस्ट कर लेंगे। मतलब कॉल इन एडवांस डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, या अगर ये कॉल के पैसे तो टू शेयर फर्स्ट कॉल या टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, जो भी है। समझ में आई बात मेरी। कॉल इन एडवांस पहले तो कर दो क्रेडिट, जब वो बंदा दे देता है, बैंक डेबिट टू कॉल इन एडवांस, और जब डेट आएगी इसकी तब वहां एडजस्ट कर लेना, कॉल इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल या टू शेयर अलॉटमेंट वगैरह। जैसे हमने अलॉटमेंट मनी मंगवाई, ठीक है, उसने पैसे पहले ही दे दिए थे अलॉटमेंट से पहले, तो पहले एक एंट्री हो गई होगी बैंक टू कॉल इन एडवांस।
अब जब पैसे रिसीव होंगे तो बाकी तो सब देंगे, वो नहीं देगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी दे चुका, वापस थोड़ी ना देने आएगा। तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। मतलब जो कॉल्स इन एडवांस आपने पहले क्रेडिट किया था अब उसको डेबिट कर दो। समझ में आई बात? तो देखा जाए तो दोनों कंसेप्ट एक दूसरे से उल्टे हैं। कॉल्स इन अरियर पहले डेबिट होता है, बस ऐसे याद कर लो समराइज फॉर्म में। कॉल्स इन अरियर पहले डेबिट होता है, जब ये वो बंदा पेमेंट कर देता है तब क्रेडिट कर देते हैं। कॉल्स इन एडवांस पहले क्रेडिट होता है और जब उसकी ड्यू डेट आ जाती है तब हम उसको डेबिट कर देते हैं। ठीक है, कॉल्स इन अरियर पहले डेबिट बाद में क्रेडिट, कॉल्स इन एडवांस पहले क्रेडिट बाद में डेबिट। समझ में आ गई बात? आगे की क्लास में हम लोग कॉल्स इन एडवांस के क्वेश्चन भी करेंगे। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।